एपिसोड 4 शिन्यू होंगजो को एक्सप्लेन करता है कि उसके ब्रेन के लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, जिससे उसका राइट हैंड कभी कभी दर्द करता है। इसलिए उस दिन उसने लेफ्ट हैंड साइड वाली ग्लास से पानी पिया था। सॉरी, मैंने पिछले एपिसोड में शिन्यू को गलती से लेफ्ट हैंडेड बताया था। एनीवेज, शिन्यू की बात सुन होंगजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पहले तो वो लव पोशन शिन्यू ने पी लिया जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, और दूसरा ये कि वो लव स्पेल एक ही बार यूज किया जा सकता था। शिन्यू होंगजो को उस मंत्र का असर खत्म करने के लिए कहता है, पर ये कैसे करना है ये उस बुक में कहीं नहीं लिखा था। अगली सीन में होंगजो जैग्योंग के साथ आज की मीटिंग के बारे में सोच रही थी। जैग्योंग होंगजो को कहता है कि वो बहुत बुरा इंसान है, इसलिए तुम अपने लिए कोई बेहतर इंसान ढूंढो। एक्चुअली जैग्योंग भी अपनी लाइफ में बहुत अकेला था। लोगों को वो बाहर से बहुत परफेक्ट लगता है, पर असल में उसमें भी बहुत सारी खामियां थी। इसलिए वो अपनी लाइफ में ऐसे किसी को चाहता था जो उसके खामियों को जानने के बाद भी उसे प्यार करे। अगले दिन भी लव पोशन का असर शिन्यू पर दिख रहा था। वो अपना काम करते हुए रोमांटिक गाने गा रहा था जो उसने कभी नहीं किया। शिन्यू को ये गाना गाते हुए गीदोंग सुन लेता है। गीदोंग की एक बुरी आदत है, वो शिन्यू के ऑफिस में बिना नॉक किए ही अंदर आ जाता है। शिन्यू को होंगजो से मिलने का बहाना चाहिए था, इसलिए वो होंगजो की टीम से रोड लेंस के गमले तोड़ने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उन सभी ने मेहनत किया था। और शिन्यू ये भी कह देता है कि मुझे पता है कि होंगजो को अपनी टीम की वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि होंगजो को मेरी वजह से भी परेशानी हो। पर शिन्यू ने तो होंगजो को एक बड़ी प्रॉब्लम में ऑलरेडी डाल दिया। ये बात कि होंगजो की टीम होंगजो से ज्यादा काम करवाती है, ये मिस मा को नहीं पता थी, पर थैंक्स टू शिन्यू अब उन्हें भी ये बात पता है। होंगजो को जाने का मिस मा इन तीनों की क्लास लगाती है। शिन्यू होंगजो के पीछे पीछे जाता है और फिर से रोमांटिक लाइंस बोलते हुए टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगता है। होंगजो कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। शिन्यू होंगजो को बताता है कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है। अगली सीन में शिन्यू के डैड और नायोन मिलते हैं। नायोन शिन्यू के डैड को अपनी ब्रेकअप की बात बताती है, पर शिन्यू के डैड उसे शिन्यू से ब्रेकअप करने के लिए नहीं कहते, और वो अपनी फैमिली पर लगे शराब के बारे में भी नायोन को बता देते हैं। यहाँ सिटी हॉल में शिन्यू होंगजो के आगे पीछे ही मंडरा रहा था। उसका खुद पर काबू ही नहीं था। वो होंगजो की हेल्प करना चाहता था, पर हर बार होंगजो की मुसीबत और बढ़ा दे रहा था। होंगजो घर लौटती है, जहाँ उसके मकान मालकिन आई हुई थी। वो होंगजो को बताती है कि नीचे वाले अपार्टमेंट को रेंट पर डाल रही है। शिन्यू आज फिर उसी लड़की को अपने सपने में देखता है, और आज होंगजो फिर से उस फ्लावर कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर ना के साथ काम कर रही थी। मिस्टर ना उसे उसकी बोतल देते हुए कहते हैं, तुम्हें अपनी चीजें भूलने की आदत है। होंगजो को मिस्टर ना पर भी शक होता है कि कहीं उन्होंने भी लव पोशन तो नहीं पी लिया। होंगजो अपने घर लौटती है। आज फिर से उसकी गली की लाइट्स गई हुई थी। होंगजो का कोई पीछा कर रहा था। वो भागते हुए शिन्यू से टकरा जाती है, और पीछे मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। होंगजो ने हड़बड़ाहट में अपना फोन गली में ही गिरा दिया था। शिन्यू उसे उठाता है और वॉलपेपर पर होंगजो की अपने डैड के साथ उसके बचपन की लगी फोटो देखता है। शिन्यू उस फोटो में होंगजो को नोटिस करता है। ये वही लड़की थी जिसे वो रोज अपने सपने में देखता है, पर अभी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि ये मंत्र की वजह से हो रहा है कि होंगजो अब उसे अपने सपने में भी दिख रही है। शिन्यू फिर से अपनी रोमांटिक लाइंस वाली टेप रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। ये सब अब होंगजो के बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए अब ये लोग मंत्र का तोड़ जानने के लिए मिस यूनूल के पास आते हैं। पहले शिन्यू मिस यूनूल से बात करता है। मिस यूनूल बताती है कि इस मंत्र को सिर्फ होंगजो ही तोड़ सकती है, पर कैसे ये पता नहीं। फिर होंगजो मिस यूनूल से मिलती है। मिस यूनूल उसे मंत्र के बारे में कुछ बताती है। शिन्यू होंगजो से पूछता है कि उनके बीच क्या बात हुई। होंगजो बताने से इनकार कर देती है, कहती है मैं नहीं बता सकती। तो शिन्यू अपना जीनियस वाला दिमाग यूज कर इस मैं नहीं बता सकती कोड वर्ड को डिकोड कर कहता है कि मुझे पता था इस मंत्र का तोड़ किस ही होगा, जैसे द फ्रॉग प्रिंस, ब्यूटी एंड द बीस्ट, स्नो वाइट और श्रेक की स्टोरी में था। होंगजो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है।
अगले दिन मिस्टर गोंग मिस मा को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं केस फाइल करवाने के लिए, क्योंकि मिस मा जिस पोस्ट पर है उन्हें बहुत सारे हेट कमेंट्स मिलते हैं जो मिस्टर गोंग से नहीं देखे जाते। इसलिए मिस्टर गोंग ने केस फाइल करने के लिए सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे, पर मिस मा केस करने से इनकार कर देती हैं और इसी बात पर ये दोनों बहस कर लेते हैं। यहाँ होंगजो को एक कंप्लेन कॉल आती है जो पार्क में लगे फूलों को मुरझाने की कंप्लेन थी। होंगजो चेक करने के लिए पार्क आती है, जहां उसे पता चलता है कि वो कॉल शिन्यू ने होंगजो से मिलने के लिए किया था। शिन्यू फिर होंगजो से उसके और मिस यूनुल के बीच हुई बात के बारे में पूछता है, पर होंगजो फिर नहीं बताती। शिन्यू अपनी रोमांटिक लाइंस के साथ फिर शुरू हो जाता है। होंगजो इरिटेट हो शिन्यू की पिटाई कर वहां से चली जाती है। होंगजो को घर आ पता चलता है कि नया किराएदार वहां शिफ्ट कर चुका है। शिन्यू होंगजो को कॉल कर कहता है कि कम से कम इशारे में ही बता दो। होंगजो उसे एक कोड देती है डिकोड करने के लिए। शिन्यू अपने मॉम, डैड और फ्रेंड से हेल्प लेता है, पर फिर भी वो उस कोड को डिकोड नहीं कर पाता। और यहाँ होंगजो को पता चलता है कि जो नया किराएदार वहाँ आया है वो जैग्योंग है। होंगजो की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन होंगजो कहीं जा रही थी। शिन्यू वहाँ भी होंगजो का पीछा करता है। आज होंगजो के डैड की डेथ एनिवर्सरी थी और मिस यूनुल ने होंगजो को बताया था कि आज उसके डैड समुद्र किनारे होंगे, इसलिए होंगजो आज बीच पर गई थी। शिन्यू दूर से ही होंगजो को देख रहा था और अचानक उसे उस कोड का मतलब समझ आ जाता है। हम किस्मत में लिखा नहीं बदल सकते, हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होता है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।